हाय एवरीवन। मेरा नाम है भरत मंगनानी। स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ बाय भरत मंगनानी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एसईओ फॉर बिगनर्स। तो लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप अपना लाइवलीहुड बहुत एक अच्छा इसमें बना सकते हैं। आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, प्लस जॉब के साथ साथ इसमें फ्रीलांसिंग या खुद का बिजनेस करने का भी अपॉर्चुनिटी और स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर एक जो भी वेबसाइट है, अगर उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना है, उसको विजिबिलिटी चाहिए, तो आप तो उसको एसईओ करना ही पड़ेगा। बिना एसईओ के वो वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती है। अगर आप डेवलपर हैं तो सिर्फ आप वेबसाइट अगर बना देते हैं तो वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। रैंक कराने के बहुत सारे अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके लिए फिर एसईओ सीखना ही पड़ता है। तो आप समझिए कि हर वेबसाइट को एसईओ की ज़रूरत है, तो जितनी वेबसाइट है उतनी वेबसाइट्स को एसईओ चाहिए। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। अगर आप इस लाइन में और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप एसईओ स्पेशलिस्ट। तो जो एसईओ स्पेशलिस्ट होता है ना, एक बहुत ही कॉमन रोल होता है, और स्टार्टिंग में आपको एसईओ स्पेशलिस्ट का ही रोल मिलता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जैसे कीवर्ड रिसर्च करना होएगा, वेबसाइट कंटेंट यूआरएल पे काम करना होएगा, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओज, गूगल एनालिटिक्स पे आपको काम करते आना चाहिए, सर्च कंसोल पे काम करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक एसईओ स्पेशलिस्ट के रोल में आती हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक अगर बिगनर एसईओ स्पेशलिस्ट है तो उसकी सैलरी कम से कम अराउंड 12-15,000 20,000 के अराउंड से वो स्टार्ट कर सकता है अपना कैरियर पर मंथ, है ना। फिर आता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर में क्या होता है, अगर आपको एसईओ आता है और आप अगर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकते हैं तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल हो जाता है। बिकॉज एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना भी एक स्किल सेट है, तो इसकी स्पेशल और अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली इसको भी, इस स्किल सेट को भी सीख सकते हैं। फिर आता है एसईओ एनालिस्ट, डेटा एंड परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट, राइट। तो इसमें आपका काम क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग कीवर्ड्स, इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको सर्च कंसोल में ट्रैफिक कौन से कीवर्ड से आ रही है या क्या क्या चीज़ें हो रही है सर्च कंसोल में, आपको वो एनालाइज करना होता है। कौन से पेजेस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। लेट से आपको सर्च कंसोल में सीटीआर, दैट इज़ क्लिक थ्रू रेट, बहुत सारी इनसाइट्स दिखती हैं। तो उनको एनालाइज करने का जो होता है वो काम जो होता है एसईओ एनालिस्ट करते हैं, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही हमारी आगे की स्ट्रेटजीज बनती है। फिर आता है लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट। तो जैसे जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई एसईओ के अंदर ही आता है ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ये आपस में भी एक सेपरेट सेपरेट रोल्स बन जाते हैं लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, जिनका काम ही होता है कि सिर्फ वो ऑफ पेज एसईओ करेंगे, लिंक बिल्डिंग करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है और लोग इससे भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर आता है लोकल एसईओ एक्सपर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था, कस्टम पीसी बैंगलोर, है ना। तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये होता है लोकल एसईओ का सेक्शन। तो इस मैप के सेक्शन को भी रैंक कराने का एक अलग ही स्किल सेट है। तो ये आता है लोकल एसईओ में। एंड आपको जॉब के साथ तो, आप जॉब में तो डेफिनेटली अच्छा कमा ही सकते हैं, बट आपको इसमें फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, क्योंकि हर एक लोकल बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म वर्क होता है। बिकॉज अगर किसी ने बीच में एसईओ छोड़ा या बंद किया तो आपका रैंक्स डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म वर्क। फिर आता है एसईओ फ्रीलांसर। ठीक है। तो अभी तक हमने जैसे जॉब ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ी, बट जब आप एसईओ फ्रीलांसर, जो एसईओ फ्रीलांसर वो होता है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। एंड हमने जो देखा है ना कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं दे मेक फार मोर मनी एज़ कम्पेयर टू जो कि वो अपने जॉब में बनाते हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि आप यहाँ पे फ्री हैं। आप 3 से 5 क्लाइंट्स, 6 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, और उनको सस्टेन कर सकते हैं। आप अपने एसओपीज़ बना सकते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। और एसईओ जो है हर एक बिज़नेस को नीडेड है, हर एक वेबसाइट को नीडेड है। तो आपका स्कोप ऑफ सर्विंग बढ़ जाता है।
अभी एज अ फ्रीलांसर आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग मतलब अब ये प्रोजेक्ट कितने का होगा ये तो हमारे स्किल सेट पे और सामने जो हमारे कस्टमर होता है उसके बजट पे भी डिपेंड करता है। बट हमने देखा है कि ओवरऑल लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है एज ए एसईओ फ्रीलांसर। एंड जो बेस्ट पार्ट है कि वो ना एक अपने मन की लाइफ भी जी पाते हैं। आपको कोई लोकेशन बाउंडेड काम नहीं है ये। आप ट्रैवल कर सकते हैं एंड आप जो है वहाँ से भी कहीं से भी काम कर सकते हैं। और इसमें जो एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि ना आपको इसमें इंटरनेशनल काम मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इंडिया में रह के आप जो है दूसरे कंट्रीज़ का जैसे यूएस का या यूरोप का या दुबई कतर साइड का काम उठा सकते हैं एंड आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। भले वहाँ पे कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है बट डेफिनेटली स्कोप ऑफ अर्निंग तो है ही है। फिर आता है एसईओ कंसल्टेंट। तो अब एसईओ कंसल्टेंट वो होते हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको एक बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये भी सिर्फ कंसल्टेंसी करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनका रोल क्या रहता है कि ये कंपनीज को कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि आपके वेबसाइट में ये कमियां हैं एंड आप इनको दूर करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रो होगा जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सकता है। कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती हैं ताकि उनको प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। तो ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसईओ में। हम आगे वाले वीडियोस में और लेसन्स में हम और भी समझेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और एसईओ के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए एंड हम आपको रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।